पर्सनल अकाउंट को समझने से पहले हम लोग अकाउंट को समझते हैं। अकाउंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? खाते, है ना। अकाउंट का मतलब खाता और अकाउंट्स का मतलब हो गया खाते। अब एक बार जब हमारे माइंड में ये बात आता है, जब हम लोग अपने दिमाग में खाता या फिर अकाउंट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि किसी बैंक का खाता। क्योंकि हम लोग अपने आसपास में जो भी हम लोग देखते हैं एक्टिविटीज, उसमें लोग बैंक में जो खाता खुलवाते हैं उसी को खाता बोलते हैं, उसके अलावा किसी चीज को खाता नहीं बोलते हैं। या तो कभी कभार आप देखोगे मेरा खाता में लिख लेना, एगो उधार जो होता है वहां पे बोलते हैं। यही एक दो जगह आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा खाता नाम, और नहीं तो खाता का कहीं कोई लेना देना नहीं है। किसी को आप बोल दीजिएगा ना कि कंप्यूटर एगो खाता है तो वो बोलेगा क्या तुम पागल जैसा बात कर रहा है, कंप्यूटर खाता कैसे हो सकता है? खाता तो होता है आपके कौन, खाता तो होता है आपके जो बैंक में जो खाता होता है वो आपका खाता होता है। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि खाता हम लोग अकाउंटेंसी में किसको कहते हैं, बिजनेस में किसको कहते हैं? बिजनेस में जिन चीजों से आप अपने रुपये पैसे को दर्शाते हो वो हर वर्ड खाता होता है। जिन चीजों से आप किसको दर्शाते हो? रुपये पैसा को दर्शाते हो। आपके पास 10,000 था, आपने खर्चा कर दिया, हमने पूछा कहाँ खर्चा किया, क्या बोले हम आदमी लोग को वेजेस दे दिए, मजदूरी दे दिए, तो वो मजदूरी है वो क्या हो गया? खाता। आपके पास 10,000 रुपया था, हमने बोला कहाँ खर्चा किया, आपने बोला वो कंप्यूटर खरीद दिए, तो कंप्यूटर हो गया खाता। आपके पास 10,000 रुपया था, आपने बोला हम जमा कर दिए, कहाँ जमा कर दिए? बैंक में, तो बैंक हो गया खाता। आपके पास 10,000 रुपया था, आपने किसी आदमी को पैसा दे दिया, वो आदमी हो गया खाता। आपके पास 10,000 रुपया कैश में था तो वो कैश हो गया खाता। मतलब आप पैसा को लिखने के लिए जो भी वर्ड यूज करते हो वो हर वर्ड खाता है। सीधी बात आप जानते हैं। आपके पास पैसा आया, कहां से आया भाई? वहां से आया, तो बोला हो गया खाता। आपका पैसा गया, वहां गया, हो गया खाता। आपका इन्वेस्टमेंट लगा, यहां लगा, तो हो गया खाता। आप अपनी संपत्ति दर्शाए हो, इतना रुपया का है तो है वो खाता। तो इस हिसाब से बैंक खाता, अमीन खाता, कंप्यूटर खाता, नाइस कंप्यूटर सेंटर खाता, जमीन खाता, वेजेस खाता, सैलरी खाता, फी खाता, देश दुनिया की हर एक चीजें खाता, जिनको आप लिख सकते हो। सीधी बात है। आपके पास डायरी है और आप उसमें मेंटेन कर सकते हो, हिसाब लगाते हो, हाँ भाई इसका नाम लिखा जा सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, इसमें पैसा लग सकता है, इसमें पैसा आ सकता है, ये पैसा है, इसका पैसा वैल्यू है, सब चीज खाता है। इंसान भी खाता, जानवर भी खाता, स्कूल भी खाता, पेट्रोल पंप भी खाता, नाइस कंप्यूटर सेंटर भी खाता, मशीन भी खाता, फर्नीचर भी खाता, क्योंकि इन सबका नाम लिखा जा सकता है ना। पैसा गया कहाँ गया, पैसा आया कहाँ से आया, वहां दिए, यहाँ डिपोजिट दिए, वहां ये मिला, वहां ये मिला, ये मिला, वो मिला, हर जगह से आप नाम लिख सकते हो। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खाता बोलते हैं। अकाउंट का अकाउंटेंसी में मतलब होता है हर वो नाम जिससे आप अपने रुपये पैसे को दर्शाओ, वो हर नाम खाता है, चाहे वो कोई भी नाम क्यों ना। अब जब दुनिया भर का अकाउंट है तो उनको डिटेल में समझने के लिए उसको 3 भाग में बांटा गया। उसको डिटेल में समझने के लिए कितना भाग में बांटा गया? 3 भाग में। भाई इतना सारा अकाउंट है, इतना सारा अकाउंट में डिटेल में जाना बड़ा टफ, इसलिए अलग अलग बांट दिया गया। एक जो अभी हम लोग देखने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पर्सनल अकाउंट। इसको बोला जाता है व्यक्तिगत खाते या खाता, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। बात समझ गए ना? सुन के ही लगता है निजी, अपना, खुद का। बात समझ गए ना? अब देखिए हम आपको बताते हैं इसका रिश्ता 3 चीजों से होता है। कितने चीजों से होता है? 3 चीजों से होता है। एक होता है रियल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। 3 चीजों से इसका रिश्ता है, बात को आप समझिए। एक क्या होता है? रियल पर्सन, एक का होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और एक क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। यानी हम बोले कि दुनिया भर का जो खाता है इतना सारा, उनमें से जिसका रिश्ता इससे हो वो पर्सनल अकाउंट होगा, या तो फिर जिसका रिश्ता इससे हो वो भी पर्सनल अकाउंट होगा, और जिसका रिश्ता इससे हो वो भी पर्सनल अकाउंट होगा। बताइए चला कि जिन जिन चीजों का रिश्ता इन तीनों चीजों से होगा वो सबके सब पर्सनल अकाउंट। बात समझ रहे? मेरे पास एक लड़का है, उसका नाम है मान लीजिए रोहित शर्मा। अब वो अपना सगा भाई को लेके आया, बोला ये मेरा अपना सगा भाई है सर, तो हम ऑटोमेटिक जान जाएंगे जो ये भी शर्मा है, ये मेरा अपना मामा का बेटा है सर, तो भी जान जाएंगे शर्मा है। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इससे उसका रिश्ता है तो पता चल गया, इसका बारे में हम जान रहे। तो सेम उसी तरह से इन तीनों चीजों से जिनका रिश्ता है वो पर्सनल अकाउंट होगा। अब टॉपिक यहाँ ये है कि इन तीनों चीजों को समझना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो पहले देखते हैं रियल पर्सन। रियल का मतलब होता है सच, रियल को हिंदी क्या बोलते हैं? सच। अब पर्सन का मतलब होता है आदमी, इंसान। सच और इंसान माने सचमुच का इंसान।
सचमुच का इंसान का मतलब आपने नाम सुना, आपको पता चला ये तो इंसान है, तो वो हो गया पर्सनल अकाउंट। आपने कोई नाम सुना श्याम, सुन के कैसा लगा? अरे ये तो आदमी का नाम है, बात समझ में आया? इसी की जगह आप सुनते एचपी, डेल, तो बोलते इसका तो कंप्यूटर का नाम है, रेडमी तो मोबाइल का नाम है। बात समझ में आ रहा है ना? वो तो इंसान नहीं, लेकिन हमने सुना श्याम, राजू, ये सब क्या है? इंसान का नाम। तो जो इंसान हो सचमुच का वो क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। तो पहला बोल दिया कि जो हमसे मैच करे, तो रियल पर्सन मैंने श्याम, राजू, अमित, मोहित, जो भी नाम आप बोल लो भैया, जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? इंसान है, रियल पर्सन है। और जो इंसान है वो क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो इंसानों का नाम कौन सी में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब आता है अच्छा और कौन सी का सर, ये तो हम जान गए, मैंने कोई इंसान हो पर्सनल अकाउंट, कैसा भी नाम हो सर, जेम्स टेम्स नाम हो, है ना, डगलस फगलस, बहुत दुनिया भर का नाम हो, हाँ कैसा भी नाम हो, हिंदी में नाम हो, उर्दू में नाम हो, इंग्लिश में नाम हो, नाम का मतलब हो ना हो, कोई भी हो, अगर वो इंसान है तो वो पर्सनल अकाउंट है, रियल पर्सन। अब आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या आता है? कोई ऐसा चीज जिसका अपना आइडेंटिटी है, जिसका अपना पहचान है, लेकिन इंसानों द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल। बात समझ रहे? जैसे बोले नाइस कंप्यूटर सेंटर, अपना पहचान है, अपनी इसकी आइडेंटिटी है, अपने इसके डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन इंसानों द्वारा चलाया जाता है, इंसानों द्वारा बनाया गया। तो ये लेखा, नंदनी और दुनिया भर के फर्म, दुकान, कंपनी, फर्म बोल देते हैं। दुकान बोलेंगे तो दुकान में सब नहीं आता। अब बोलेगा सही सेंटर तो दुकान नहीं है, पेट्रोल पंप तो दुकान नहीं है, स्कूल तो दुकान नहीं है, कॉलेज या हॉस्पिटल तो दुकान नहीं है, लेकिन फर्म बोल देंगे तो सब आ जाएगा। कोई हॉस्पिटल हो, इंसानों द्वारा बनाया गया, इंसानों द्वारा संचालित किया जाता है। कंप्यूटर सेंटर हो, कोई दुकान हो, यानी किसी भी प्रकार का संस्था जो निजी हो। बात समझ गया ना? एग्जाम्पल दे देते हैं, नाइस कंप्यूटर सेंटर, नंदनी गारमेंट्स, देखो हम एग्जाम्पल देते हैं। तो दो चीज क्लियर हो गया, रियल पर्सन मतलब लोगों का नाम, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब दुकानों का नाम, फर्मों का नाम। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का। ये भी इंसाने का बात बोल रहा है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब भी क्या होता है? इंसान ही होता है, लेकिन बोलता क्या है कि मैंने कोई ऐसा वर्ड आए ना जो वाला ना इनडायरेक्टली इंसान को प्रेजेंट करे। बात समझ गए? रिप्रेजेंटेटिव माने डायरेक्ट इंसान नहीं, कोई ऐसा वर्ड, अब वर्डवा तो इंसान नहीं है, लेकिन वो वर्डवा किसके लिए यूज हुआ है? इंसाने के लिए यूज हुआ है। तो ऐसे दो वर्ड बहुत पॉपुलर है। एक वर्ड को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल कब यूज होता है अकाउंटेंसी में? जब मालिक बिजनेस को पैसा देता है, मालिक का नाम नहीं लिखाता है, हमने कल परसों सिखा था, तो क्या लिखाता है? कैपिटल लिखाता है। तो भैया कैपिटल किसके लिए लिखाया? तो मालिक के लिए। अब मालिक है कौन? इंसान है भाई। और उसी के लिए वो वर्ड यूज होता है। वो कौन वर्ड है? डूइंग वर्ड है मालिक के लिए। डूइंग मतलब जब बिजनेस से मालिक पैसा क्या करे? ले ले। तो डूइंग वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? मालिक के लिए। तो मोटा मोटी बात वही हुआ कि ये भी किसके बारे में बात हो रहा है? इंसान के बारे में बात हो रहा है, लेकिन रिप्रेजेंट है ये। हाँ, मतलब उसको इनडायरेक्टली प्रेजेंट कर देगा। तो जब किसी इंसान का नाम आए, पर्सनल अकाउंट। जब किसी दुकान, फर्म, कंपनी का नाम आए, पर्सनल अकाउंट। अब कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो इनडायरेक्टली किसको प्रेजेंट करे? इंसान को प्रेजेंट करे, तो भी पर्सनल अकाउंट। खत्म। तो पर्सनल अकाउंट का कहानी यहीं तक है, ये हमारा समाप्त हो गया। अब आता है हम लोगों का दूसरा अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रियल अकाउंट। पहले इसको वस्तुगत खाते बोलते थे, अब इसको वास्तविक खाते बोलते हैं। वास्तविक ऐसे होगा, खाते। जैसे हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट का रिश्ता तीन चीजों से है, रियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसी तरह से रियल अकाउंट का रिश्ता मात्र एक ही चीज से है। इसका रिश्ता तीन चीजों से नहीं है, इसका रिश्ता मात्र एक ही चीज से है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स यानी संपत्ति बोलते हैं, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी बोलते हैं। रुपये पैसे में जिन चीजों की कोई वैल्यू होती है उसे हम लोग बोलते हैं संपत्ति, उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो जब आपने कोई ऐसी चीज का नाम सुना जिसका रुपया पैसा में कोई वैल्यू है, जिसका पैसा वैल्यू होता है, उसको आप क्या कर सकते हो पता है? खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बात समझ में आ रहा है?
जिसको आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। अब आप बोलोगे यहाँ राम है सर, इसको नहीं खरीद बेच सकते हो। श्याम है सर, नहीं इसको नहीं खरीद बेच सकते हो। तो पता ये चला कि एसेट्स वो होते हैं जिनका रुपये पैसे में कोई वैल्यू होता है। हमने साफ सीधा बात बता दिया, कैश, कैश मतलब पैसा। पैसा क्या है, संपत्ति है कि नहीं। लैंड, लैंड मतलब जमीन, क्या है, संपत्ति। कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, क्या है भाई, संपत्ति है। बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब आपका जो घर बंगला बना है वो संपत्ति है। गाड़ी मोटर सब संपत्ति है। बैंक बैलेंस, तो बैंक हमारी संपत्ति को दर्शाता है। कैसे, आपके पास है पैसा 10 रुपया, हम बोले दीजिए 5,000 रुपया हमको, बोले नहीं है सर देखिए 10 रुपया चाहिए, तो बोले फोन पे मांगो ना, खाता तो है। तो खाता जो है वो आपको संपत्ति ही है। बात समझ रहे हैं ना। ये सभी चीजें लगभग वस्तुएं हैं, सामान हैं। और दो वर्ड हैं, जैसे एक है परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। इट इज नॉट अ गुड्स, ये कोई सामान नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक वर्ड है। लेकिन इस वर्ड को भी संपत्ति माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि परचेज मतलब खरीदना, और जब आप कोई चीज खरीदते हो तो संपत्ति ही खरीदते हो। बात समझ गए ना। तो खरीदोगे क्या, जमीन, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर, मोबाइल, गाड़ी, मोटर, ये सब ना खरीदो। तो इसलिए परचेज भी क्या है, संपत्ति है। और तो वो सेल भी संपत्ति है। सेल मतलब क्या होता है, बेचना। तो बेचोगे तो क्या बेचोगे, संपत्ति ही बेचोगे। ये भी संपत्ति को ही दर्शाता है। और अगर हम देखें इनडायरेक्टली तो जितना ज्यादा परचेज होगा आपकी संपत्ति उतनी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा सेल होगा उतनी ही आपकी संपत्ति बढ़ेगी। दोनों बढ़ेगा। खरीदोगे तो भी संपत्ति बढ़ेगा, आप बेचोगे तो भी संपत्ति बढ़ेगा। बेचने संपत्ति बढ़ता है कि नहीं, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है नहीं। अभी तो दुकान वाले लोग परेशान रहते हैं, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, क्या। और नहीं तो दुकान वाला लोग क्या करता है, सुबह उठ के शटर गिराता है, अभी वो को जींस ले गया है, अभी तुम आया है, सब तुम्ही लोग को दे देंगे। जबकि वो बुलाता है, क्या, क्योंकि बेचने से संपत्तियां क्या होती है, बढ़ती है। तो पता ये चला कि ये सभी चीजें किसमें आएगा, रियल अकाउंट। इंसानों का नाम है, दुकानों का नाम है, पर्सनल अकाउंट बोल देना है। संपत्तियों का नाम है तो रियल अकाउंट बोल देना है। अब तीसरा जो हमारा आता है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसको बोलते हैं अवास्तविक खाते। जैसे इसका रिश्ता 3 चीजों से था, इसका रिश्ता एक चीज से था, अब इसका रिश्ता 2 चीज से, एक्सपेंस से और इनकम से। एक्सपेंस यानी खर्च से और इनकम से। अब खर्च के प्रकार, इनकम के प्रकार में नहीं जाना है हम लोगों को। कैसा भी खर्च हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, और कैसा भी इनकम हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सब के सब नॉमिनल में हो। आपने कोई वर्ड को सुना और सुन के आपको लगा अरे ये तो तुम मेरा खर्चा का बात बोल रहे हो, अरे ये तो मेरा इनकम का बात बोल रहे हो। जब किसी भी वर्ड को सुन के आपको पता चले कि ये आपके खर्चे का नाम है या फिर ये आपके इनकम का नाम है। जैसे हमने सुना एक वर्ड, और वर्ड का नाम था रेंट। रेंट मतलब किराया। अरे भाई तो तुम खर्चा की बात कर रहे हो, रेंट देने वाला है ना भाई। जो रेंट लेता है उसके लिए इनकम है। तो हम तो बोले दोनों नॉमिनल, खर्चा हो चाहे इनकम हो। आपने एक वर्ड सुना, वो सुना सैलरी। अरे यार 5 आदमी को हम खटा रहे हैं, सैलरी दिए नहीं है, देना पड़ेगा। आपने सुना फी, फी सुने ना। आपने सुना ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, समझ लो भैया। आपने सुना टैक्स, आपने सुना इंश्योरेंस, आपने सुना, जो भी वर्ड सुनो, जो वर्ड आपको क्या प्रेजेंट करे, आपके खर्चों को, और किसको प्रेजेंट करे, आपके इनकम को, वो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। जो इंसान को प्रेजेंट करे, दुकान को प्रेजेंट करे, पर्सनल अकाउंट होगा। जो संपत्ति को प्रेजेंट करे वो रियल अकाउंट होगा, और जो इनकम को प्रेजेंट करे वो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो इनको आप लोग बढ़िया से देख ले, समझ ले। आज का क्लास यही तक है। कल हम लोग क्रेडिट डेबिट करने सीख जाएंगे, समझे ना। कल बताएंगे क्रेडिट और डेबिट कैसे करते हैं, समझ गए ना। तो थोड़ा